केस के आखिरी मौके पर नए दस्तावेज दाखिल करना क्या कोर्ट अनुमति देगा? नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। अक्सर सिविल मामलों में पार्टियां केस को लंबा खींचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। ऐसा ही एक तरीका है केस के अंतिम चरण में एक नए दस्तावेज पेश करने की कोशिश करना। आज हम एक ऐसे ही मामले पर चर्चा करेंगे जहां मामला अंतिम सुनवाई के लिए लगा था और एक पार्टी ने नए दस्तावेज पेश करने के लिए अर्जी दी। आइए जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इस बारे में क्या कहती है और हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुना है। चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर CMPMO नंबर 109 वर्ष 2025। केस का नाम श्री मुख्तियार सिंह बनाम ज्ञान सिंह और अन्य। कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री अजय मोहन गोयल। फैसले की तारीख 5 अगस्त 2025। यह मामला एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है जो साल 2012 से चल रहा था। जब यह मामला निचली अदालत में अंतिम बहस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा और बहस के लिए लगभग 5 से 7 अवसर दिए जा चुके थे, तब वादी पटिशनर ने सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 7 नियम 14 ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन के माध्यम से वादी परिवार रजिस्टर जैसे कुछ नए दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाना चाहता था। आवेदन में देरी का कारण यह बताया गया कि ये दस्तावेज गलती से वकील साहब की फाइल में रह गए थे। निचली अदालत ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केवल मामले की कार्रवाई में देरी करने का एक प्रयास है। वादी ने निचली अदालत के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में हाई कोर्ट ने प्रक्रियात्मक कानून प्रोसीजरल लॉ के दुरुपयोग पर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया। आदेश 7 नियम 14 का उद्देश्य कोर्ट ने समझाया कि CPC का आदेश 7 नियम 14 वादी को वे सभी दस्तावेज पेश करने का अवसर देता है जिन पर उसका मुकदमा आधारित है। यह प्रावधान न्याय के हित में बनाया गया है। प्रक्रिया न्याय की दासी है, मालिक नहीं। प्रोसीजर इज हैंड मेड ऑफ जस्टिस नॉट इट्स मिस्ट्रेस। हाई कोर्ट ने इस प्रसिद्ध कानूनी सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि हालांकि प्रक्रिया न्याय दिलाने में मदद करने के लिए होती है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी पार्टी द्वारा मामले में देरी करने या अपनी कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। देरी के लिए अपर्याप्त कारण। कोर्ट ने माना कि यह कारण बताना कि दस्तावेज गलती से वकील की फाइल में रह गए थे एक बहुत ही कमजोर और अस्वीकार्य बहाना है, खासकर तब जब मुकदमा 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा हो। न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास। कोर्ट ने पाया कि जब मामला अंतिम चरण में हो और बहस के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं, तब इस तरह का आवेदन दायर करने का एकमात्र उद्देश्य न्याय की प्रक्रिया को बाधित करना और मामले को और लंबा खींचना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो जानकारीपूर्ण लगते हैं और आप कानून को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल या सुझाव हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बताया। कोर्ट ने माना कि वादी का आवेदन सद्भावनापूर्ण नहीं था और यह केवल कार्रवाई को रोकने का एक हथकंडा था। कोर्ट ने कहा कि वादी यह साबित नहीं कर पाया कि निचली अदालत का फैसला किसी भी तरह से गलत या कानून के विरुद्ध था। इसीलिए हाईकोर्ट ने श्री मुख्तियार सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया। यह फैसला उन सभी वादियों के लिए एक सबक है जो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके अदालतों की कीमती समय बर्बाद करते हैं और न्याय में देरी का कारण बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और रोचक कानूनी मामले के साथ, केवल आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। धन्यवाद एवं नमस्कार।